हेलो स्टूडेंट, टाइलेंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आप अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10वीं का फिजिक्स। आपका पढ़ा रहे हैं पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए हम अगला वीडियो में देखे थे कि दर्पण किसे कहते हैं। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं दर्पण की परिभाषा। तो आपका दर्पण की परिभाषा लिखा हुआ था, कांच का बना वैसा पदार्थ जिसके एक सतह पे कलई किया हो और दूसरी सतह पे प्रकाश का परावर्तन होता हो, उसे हम दर्पण कहते हैं। दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होता था। पहला है समतल दर्पण, दूसरा है गोलीय दर्पण और तीसरा आपका था परवलयीय दर्पण। तो चलिए हम कल पढ़ा चुके थे समतल दर्पण किसे कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण भी देख लीजिए कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो चलिए आज हम देखेंगे कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरी होता है या उठी हुई होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। परावर्तक सतह हम बता रहे हैं आपको समतल दर्पण से ही। परावर्तक सतह किसे कहेंगे? जिससे प्रकाश टकरा के लौटता है उस सतह को हम कहते हैं परावर्तक सतह। तो देखिए उत्तल दर्पण के परावर्तक सतह उठी हुई होती है। देखिए आपका उत्तल दर्पण का यही फिगर है, देख लीजिए। इसका बीच का भाग देखिए, परावर्तक सतह यही आपका हुआ, प्रकाश यहीं से आपका टकरा के लौटता है। क्या है कि इस तरफ तो कलई किया हुआ भाग है, रंगा हुआ भाग है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं तीसरा आपका था परवलयीय दर्पण। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह पूर्णतः गोल नहीं होता है उसे परवलयीय दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह पूर्णतः गोल नहीं होता है। पूर्णतः गोल नहीं होता है मतलब कि देखिए पूर्णतः गोल नहीं होता है, पूरी तरह से गोल नहीं होता है, उसे हम कहेंगे परवलयीय दर्पण। चलिए देख लीजिए, ये आपका हो गया परवलयीय दर्पण। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम देखते हैं ध्रुव कि ध्रुव हम किसे कहेंगे। तो गोलीय दर्पण की सतह के मध्य बिंदु को दर्पण के ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को गोलीय दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को दर्पण के ध्रुव कहते हैं। आगे आपका लिखा हुआ है वक्ता केंद्र। वक्ता केंद्र किसे कहेंगे हम? गोलीय दर्पण जिस गोले से बना होता है उसके केंद्र को दर्पण के वक्ता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले से बना होता है उसके केंद्र को दर्पण के वक्ता केंद्र कहते हैं। इसे C द्वारा सूचित किया जाता है और आपको ध्रुव को P द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए गोलीय दर्पण जिस गोले का बना होता है उसके केंद्र को, देखिए ये कोई गोला था तो गोला होगा तो ये तो बीच में ऐसे आएगा। इसके केंद्र को दर्पण के हम वक्ता केंद्र कहते हैं जिसे C द्वारा सूचित किया गया है। और आपका देख लीजिए ध्रुव गोलीय दर्पण की सतह के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण ही है, इसका सतह है, इसके मध्य बिंदु, मध्य माने बीच वाला भाग को हम ध्रुव कहेंगे। गोलीय दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को दर्पण के ध्रुव कहते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे हम लिखेंगे कि मुख्य फोकस किसे कहते हैं। चलिए हम मुख्य फोकस किसको कहेंगे ये देख लेते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को हम कहेंगे कि मुख्य फोकस है। अगर प्रकाश के किरण आया, दर्पण से टकराया और टकरा के जिस बिंदु से जाएगा उस बिंदु को हम कहेंगे कि मुख्य फोकस है। इसे हम F द्वारा सूचित करते हैं। मुख्य फोकस के हम सूचित करते हैं F से। देखिए प्रकाश के किरण को हम अवतल दर्पण में देखिए प्रवाह किए हैं तो आया मुख्य अक्ष के समांतर
देखिए, और टकरा के एफ से चल गया तो इसको ई बिंदु के हम काट कहेंगे कि मुख्य फोकस है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।